गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेंडर इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर में जेंडर्स 4 टाइप्स के हैं। वन इज द मैस्कुलिन जेंडर, अनदर इज द फेमिनिन जेंडर एंड अनदर इज द कॉमन जेंडर एंड द लास्ट वन इज द न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर यह पुलिंग दैट इज मेल बॉय, पुरुष जाति का बोध कराता है इसके वर्ड्स। फेमिनिन जेंडर से हमें स्त्री जाति का, फीमेल का पता चलता है फेमिनिन जेंडर के वर्ड्स से। एंड कॉमन जेंडर, कॉमन इसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं। कॉमन जेंडर जैसे क्लासरूम में बॉय और गर्ल्स दोनों होते हैं। डॉक्टर्स में भी पुरुष भी हो सकते हैं और महिला भी हो सकती है। न्यूट्रल जेंडर नपुंसक लिंग, इसका कोई भी लिंग नहीं होता है, दैट इज नाइदर मेल नॉर फीमेल। इसमें नॉन लिविंग थिंग को जनरली डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जांपल पेन, बॉल, कार इत्यादि, ये आ जाएगा आपका न्यूट्रल जेंडर में। कॉमन जेंडर में जैसा कि हमने पहले बताया क्लास, डॉक्टर, ये सब आपका आ जाएगा जो दोनों को डिनोट करता है, मेल और फीमेल दोनों को डिनोट करता है, उसे कॉमन जेंडर। और जो ना ही मेल ना ही फीमेल, ना ही मेल होता है ना ही फीमेल, उसे न्यूट्रल जेंडर कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे चेंजिंग मैस्कुलिन जेंडर टू फेमिनिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर से आपको फेमिनिन जेंडर में वर्ड को कैसे चेंज करना है, इसके कुछ रूल हैं। पहला जो है वो सिंपल न्यू वर्ड्स उसका होता है, उसे आपको याद रखना है। जैसे बॉय का फेमिनिन जेंडर गर्ल, सन का फेमिनिन जेंडर डॉटर, मेन का फेमिनिन जेंडर वोमेन, ब्राइडग्रूम का मतलब होता है दुल्हा दुल्हन, इसका हो जाएगा ब्राइड, क्या हो जाएगा ब्राइड। मिस्टर, इसका मिसेज होगा आपका। बैचलर, जो अविवाहित है जिसकी शादी नहीं हुई उसके लिए बैचलर वर्ड यूज किया जाता है, और जब विवाहित हो जाता है उसे मैड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैड। तो ये फेमिनिन होगा। सर का फेमिनिन मैडम होगा, क्या होगा? मैडम। मॉन्क, इसका नन होगा। मॉन्क मींस मठवासी, जो साधु भी इसे हम कर सकते हैं, संत भी कर सकते हैं, उसके रहने का अलग जगह हुआ करता था मठ। बौद्ध भिक्षु के लिए जनरली इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। और वहां पे जो महिलाएं रहती थी उसे नन, नन मींस मठवासिनी कहा जाता था। ये जो मॉन्क होते थे वो समाज में, गांव में और लोगों के बीच जाकर भिक्षा मांगकर, भिक्षाटन कर अपना जीविका पालन करते थे, अपना भोजन का प्रबंध करते थे। अब जो दूसरा टॉपिक है बाय एडिंग ई डबल एफ जोड़ करके फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है कुछ वर्ड्स में। जैसे देखेंगे हम लोग GOD गॉड, इसमें EFF ऐड करके गॉडेस, गॉड मींस देवता और गॉडेस मींस देवी। तो फेमिनिन जेंडर में गॉडेस, गॉड का गॉडेस, गॉड का फेमिनिन जेंडर गॉडेस। लायन का फेमिनिन जेंडर लायनेस, इसमें भी EFF जोड़ा गया है। लास्ट में, वर्ड के लास्ट में EFF जोड़कर फेमिनिन जेंडर बनाना है। पोएट, इसमें भी EFF जोड़कर पोएटेस, पोएट मींस कवि और पोएटेस मींस कवियत्री, जो फेमिनिन जेंडर है। हॉस्ट उसको कहते हैं जब कोई प्रोग्राम होता है तो वहां स्टेज पे जो एंकरिंग करते हैं उसे हॉस्ट कहा जाता है। या फिर कोई अगर आपके घर में, आपके स्कूल में कोई गेस्ट आते हैं
तो जो स्कूल है या जो घर वाले हैं वो अभी हॉफ कहलाते हैं। शेफर्ड, शेफरेज, शेफर्ड कहा जाता है गडेरिया को। किसको कहा जाता है? गडेरिया, जो बकरी या जानवर चराने वाले होते हैं उसे। और जब इसका फीमेलिन होगा इसमें भी ई डबल एफ लास्ट में, वर्ड के लास्ट में ई डबल एफ जोड़कर फीमेलिन बनाया जाता है। एक दूसरा रूल है, बाय रिमूविंग लास्ट वोवेल, जो वर्ड के लास्ट में अगर कोई वोवेल है, वोवेल आप लोगों को पता ही होगा बच्चों, वोवेल ए, ई, आई, ओ एंड यू, these are 5 vowel in the English। अगर लास्ट में, वर्ड के लास्ट में वोवेल है तो वोवेल को रिमूव कर देना है। रिमूव मींस हटा देना है, और फिर उसमें ई डबल एफ जोड़ देना है। जस्ट वी लुक हियर, एक्टर, एक्टर में जो ओ है वोवेल, लास्ट से वोवेल देखना है बच्चों, लास्ट से। कहां से देखना है? लास्ट से। ओ को रिमूव कर दिया गया और आर बचा, ए सी टी आर, एड वी हैव टू ऐड ई डबल एफ, ई डबल एफ इसमें जोड़ दिया गया। एक्टर, एक्ट्रेस, एक्टर, एक्ट्रेस। एक्टर मींस जो फिल्म में हीरो होते हैं उसे एक्टर कहा जाता है, जो हीरोइन होती है उसे एक्ट्रेस। टाइगर, यहाँ पे बच्चों वोवेल लास्ट से देखना है, वोवेल कहां से देखना है? लास्ट से। ई, ये ई इज द वोवेल, ई को रिमूव कर देना है, ई को वर्ड से हटा देना है। ई को हटाने पर टी आई जी आर बचता है और लास्ट में ई डबल एफ जोड़ देना है। तो टाइगर का फीमेल जेंडर टाइग्रेस, टाइगर का टाइग्रेस। अनदर वन इज प्रिंस, प्रिंस मींस राजकुमार, प्रिंसेस। यहाँ पर भी हम देखते हैं ई लास्ट वोवेल ई है, ई को रिमूव कर दिया गया वर्ड से और प्रिंस पी आर आई एन सी और उसके बाद ई डबल एफ ऐड कर दिया गया। वोवेल को रिमूव करके ई डबल एफ को ऐड करना है। प्रिंस, प्रिंसेस, प्रिंस, प्रिंसेस। प्रिंस मींस राजकुमार, राजकुमार और प्रिंसेस मींस राजकुमारी। हंटर, यहाँ पे हमारा वोवेल ई है, कौन सा है? ई। ई को रिमूव कर दिया गया, एच यू एन टी आर और लास्ट में जोड़ दिया गया ई डबल एस, हंट्रेस। हंटर मींस शिकारी और इसका फीमेलिन हंट्रेस होगा। बाय इंटरनल चेंजिंग, एक अगला रूल है कि वर्ड के अंदर में चेंजिंग होता है और फीमेलिन बनाया जाता है, इसे आपको याद रखना होगा। कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पे दिए हैं। मास्टर, मास्टर मींस मालिक, इसका फीमेलिन मिस्ट्रेस होगा। क्या होगा? मिस्ट्रेस। मिस्ट्रेस मींस मालकिन। इंपेरर, इंपेरर मींस सम्राट, सम्राट जो बहुत बड़े राजा होते हैं जैसे कि किंग अशोका। तो इसका जब फीमेलिन बनेगा इंपेरर वर्ड का तो इम्प्रेस होगा, साम्राज्ञी, साम्राज्ञी। बाय अदर चेंज, और भी चेंज करके इसके अलावे फीमेलिन जेंडर बनाया जाता है। जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर मींस दादाजी, इसका फीमेलिन होगा ग्रैंडमदर। ग्रैंडसन, ग्रैंडसन मींस पोता, इसका फीमेलिन होगा ग्रैंडडॉटर, पोती। फादर इन लॉ, इसका फीमेलिन होगा मदर इन लॉ। वाशरमैन, वाशरवोमेन। ही गॉड, शी गॉड। मिल्कमैन, मिल्कमैड, मिल्कमैन जो दूध पहुंचाने वाले होते हैं उसे कहा जाता है और इसका फीमेलिन मिल्कमैन होगा। आप लोग अपने बुक से इस चैप्टर का और भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे और याद करेंगे।